वेलकम टू डे 117 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे इंटीग्रल और स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ और क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है ऐसा ही लिखा था, कहीं तो लिखा था मैंने, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। ये रहा x की पावर 4 माइनस 1। इन दोनों क्वेश्चनों को ना एक साथ आप डिस्कस करें, सही रहेगा। 1 अपॉन में x था, फिर x की पावर 4 माइनस का 1 था। ये 16 और ये शायद 20th क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चनों को ना एक साथ करें आप, एक साथ, और दोनों का प्रोसीजर ही सेम है। मैं ये वाला कराऊंगा, आप ये वाला कर लेना, क्योंकि दोनों ये बिल्कुल ना सेम टू सेम सवाल है आपके पास, सेम टू सेम सवाल है। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज, अगर आप इसे ब्रेक डाउन करने के लिए जाते हैं तो आपको यही नहीं पता कि x की ये जो पावर है वो कितना है, राइट। तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, और अगर आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से एक्सपेंड कर ही नहीं सकते तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेट करेंगे हम इसको। अरे यार परेशान कर रखा है इन्होंने। हेलो, हाँ जी, हाँ जी पढ़ाते हैं, बोलिए। अब बताइए सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस टाइप वाले क्वेश्चन की। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान से समझे कि यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से तो वैसे भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इंटीग्रल तो वैसे भी नहीं कर पाओगे भाई। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं इसको x की पावर n को t। अब इसका क्या बेनिफिट होगा वो चीज देखना आप एक बार। इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1, सिंपल डेरिवेटिव किया, राइट। और t का हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। तो ये आ जाएगा मेरे पास dx की वैल्यू निकालनी होती है अपने को यहाँ से। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में n x की पावर n माइनस 1, राइट। चलो, अब ये जो dx की वैल्यू वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट क्या करते थे, याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 1 अपॉन में x, फिर आ जाएगा t प्लस का 1, क्योंकि हमने इसको t माना था, राइट। और dx के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिए dt डिवाइडेड बाय में n x की पावर n माइनस 1। चलो, अब सर ऐसा करने का हमें क्या बेनिफिट मिला, कोई बेनिफिट मिला क्या? तो चलो आप समझाता हूँ क्या बेनिफिट मिला है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब ये पूरा का पूरा t के टर्म्स में आएगा। देखो n हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है, कांस्टेंट नंबर ना हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता इंटीग्रल में, उसको हम चुपचाप बाहर फेंक देते हैं ऐसे करके। 1 अपॉन में n नीचे होगा तो 1 अपॉन में करके, और ऊपर होगा तो सिंपल रख देंगे भाई, सिंपल सी बात है। अब इस वाले x को देखो और इस वाले x को देखो, x की पावर n माइनस 1 है एक्चुअली। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड किया जाता है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 1 है, तो इसको तो एज इट इज रखो t प्लस 1 को, और x की पावर ये 1 है और उसको प्लस में कर दो ये वाली चीज पावर n माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास बचा है dt। चलो आगे की बात करते हैं। 1 अपॉन n हुआ, इंटीग्रल हुआ 1 अपॉन में t प्लस का 1 हुआ, और आगे ध्यान से समझिएगा x की पावर n बचा। अच्छा, x की पावर 1 कुछ तो मतलब जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, देखना जरा यहाँ पे। अभी हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था t, हम जानबूझकर इसको t के टर्म्स में ला रहे हैं, जानबूझकर। ये हो गया t प्लस का 1 और ये हो गया मेरे पास t, और ये हो गया dt। अब देखो क्या मस्त दिख रहा है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक डाउन कर सकते हो, और जैसे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक डाउन करेंगे हमारा काम हो गया भाई, हमारा काम हो गया। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में n इंटीग्रल। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं पहले, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वो चीज देखना। देखो 1 अपॉन में n तो चलता जाएगा, तो 1 अपॉन में n को बाहर रखते हैं, तो a के नीचे में फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस 1, और प्लस में b के नीचे में आपके पास आ गया t, और उसके बाद का प्रोसीजर आपके पास सेम है। तो इसमें मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे आगे करवाने की जरूरत है। पूरा इंटीग्रल करने के बाद t के रिस्पेक्ट में नो डाउट, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू वो तो करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है। t की वैल्यू जरूर सब्स्टिट्यूट करना है, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया था, लेट किया था, x की पावर n। तो फाइनल आंसर निकालने के बाद t की जगह पे x की पावर n जरूर पुट करना है, जरूर मतलब जरूर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, एग्जैक्टली सेम नहीं है, जरा देखना कहाँ गया भाई। अब ये रहा, x की पावर 4 को आप क्या करेंगे, t लेट करेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। cos x डिवाइडेड में 1 माइनस का sin x, और ये आपके पास है 2 माइनस का sin x है। अब क्या करें, देखो इसको आप डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने से पहले ऊपर cos x डिस्टर्ब करेगा इंटीग्रल करने के, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाला ये जो sin x है ना उसको आप t मानो, तो उस sin x का ना ये वाला गायब हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है कि किस तरीके से चीजों का सिंपलीफाई करते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx। यहाँ से dx की वैल्यू हमने निकाला तो आगे मेरे पास dt डिवाइडेड बाय में cos x, ठीक है भाई। चलो dx के जगह पे सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर देता हूँ इस वैल्यू को,
तो आपको मजा सा आ जाएगा देखकर। क्यों? क्योंकि फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा देखो t माना था ना sin x को, तो 1 माइनस टी और ये बन जाएगा 2 माइनस टी और ये बन गया dx, dx की जगह dt डिवाइडेड बाय में cos x, cos x खा गया cos x को, ऊपर बचा 1, सिंपल सी बात है। अब कर देंगे बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली एट द एंड, जस्ट वी नीड टू पुट वैल्यू ऑफ t व्हिच इज नथिंग बट द sin x, राइट। तो पूरा करने के बाद t की जगह पे sin x पुट करो, मतलब आप इसको पता नहीं अब इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, a के नीचे में 1 माइनस का t और प्लस में b के नीचे में 2 माइनस का t। भाई a b की वैल्यू निकालो, काम करो, इंटीग्रेशन करो, बस फटाफट हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखेगा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा। आंसर कैसे आएगा भाई कैलकुलेशन मिस्टेक करके? सबसे पहली चीज यहाँ पे एक ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज थोड़ी सी मतलब समझ में आएगी कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम कैसे हो सकता है? सेम है, आप अच्छे से नोटिस करो। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x की मैक्सिमम पावर 4 जाएगी, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो x की मैक्सिमम पावर 4 जाएगी। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है वी कैन नॉट फाइंड इंटीग्रल इफ द degree of the numerator is equal or basically greater than the denominator's degree, right? तो उस केस में हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर की डिग्री को लेसर बनानी होती है, कम करना होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो भाई कैसे करें? तो उसके लिए सिंपल वही लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड करेंगे और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x की, तो 3 हो जाएगा, 3x की क्यूब हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x की स्क्वायर ही होगी बाय द वे, 2x की स्क्वायर प्लस 1x की स्क्वायर प्लस में 2, तो 3x की स्क्वायर हो जाएगी। तो x की पावर 4 और 3x की स्क्वायर प्लस 2 प्लस का 2, ये न्यूमरेटर का हुआ। वैसे आप डिनोमिनेटर का करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 4 3 7 7x की स्क्वायर और प्लस का 4 3 12, ये चीज आ जाएगी। दोनों को मैंने ऊपर दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर वाले मैंने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, राइट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर, क्योंकि डिग्री सेम है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वही लॉन्ग डिवीजन छोटी क्लास वाली चीज है। तो x की पावर 4 प्लस 7x की स्क्वायर प्लस 12 से हमें करना पड़ेगा इसका डिवीजन। चलो भाई करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर 4 प्लस 3x की स्क्वायर और ये प्लस का 2। अब अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो x की पावर 4 है तो एक बार में जाएगा x की पावर 4, फिर इसके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x की स्क्वायर आ जाएगी, फिर इससे इसको करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का 4x की स्क्वायर बचा और ये माइनस का 10 बचा। क्लियर है? अब आगे डिवीजन ये हो ही नहीं सकता और आपको मैंने बता रखा है इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, 1 फिर आ जाएगा प्लस में, ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 4x की स्क्वायर माइनस का 10 और होल डिवाइडेड में ये चीज रहेगा। और ये चीज कुछ और नहीं है, ये वही था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, अरे यार सही से लिखा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बोलोगे कैसे कर सकते हैं सर? तो देखो 1 में तो कोई समस्या है नहीं, 1 का तो फटाफट निकाल देंगे, x हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अब पावर लेस हो चुका है डिनोमिनेटर साइड, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री अब 4 है और ऊपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। इस वाली चीज को ब्रेक कैसे करोगे, ax प्लस b के नीचे लेकर जाओगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, फिर प्लस में यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक है तो cx प्लस d लेकर जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बिल्कुल कोफिशिएंट को कंपेयर करके a b c d की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आगे का एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए चले जाना है। क्लियर है? यहाँ तक डन है? तो प्लीज एक बार इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा, अगर ना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, दोबारा से करवा दिया जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो खैर बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करोगे, क्वाड्रेटिक समझकर मतलब ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे तो उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर को टी तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, 2x और ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय में dx, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय में 2x और ये इंटीग्रल का साइन और ये dx था, ये बन जाएगा इंटीग्रल 2x, ये बन जाएगा t प्लस का 1 और ये बन जाएगा t प्लस का 3 और dx की जगह आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में 2x और 2x से 2x खा जाएगा। अब बचा मेरे पास क्या, 1 अपॉन में t प्लस का 1 और यहाँ बच गया मेरे पास t प्लस का 3 भाई विथ रिस्पेक्ट टू t। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अब आगे का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर बोल लो आप क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब ये तो कोई क्वेश्चन मतलब नया नहीं है आप लोगों के लिए, तो क्या किया जाए,
अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए बिल्कुल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन से आई मीन, तो a अपॉन में t प्लस का 1 और प्लस में b अपॉन में t प्लस का 3। बस पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद t की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना जिसे आपने अज्यूम किया था x स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को करवा दिया क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ही, तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यू है, अच्छा है, देखो अच्छे से इसको ना, आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाओगे, फिर से आप फंस जाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। टी के टर्म्स में लेकर आते हैं, थोड़ा सा ये ना कंफर्मेशन हो जाएगा कैसे हो जाएगा फिर। तो e की पावर x को मान लो t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय में dx। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास dt डिवाइडेड बाय में e की पावर x। क्लियर है? चलो अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं तो मुझे ये कुछ इस तरह के नजारे दिखाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t माइनस का 1 और dx का जगह आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय में e की पावर x, राइट। अच्छा, अभी हमने आपको समझाया कि e की पावर x को सब्स्टिट्यूट किया है मैंने t, तो यहाँ पे भी क्या कर लूंगा मैं t, क्योंकि हमें तो चाहिए t के टर्म्स में। ये बचा t माइनस 1 और ये क्या बन गया t विद रिस्पेक्ट टू क्या बन गया t। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से, कि ये कुछ क्वेश्चन अलग सा लग रहा है, नहीं सर ये तो पहले वाला बन गया। तो a के नीचे तोड़ दो t माइनस का 1 और b के नीचे तोड़ दो भाई t, उसके बाद का काम आपको पता है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, राइट। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे फाइनली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आपके पास नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक्स नॉट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।